कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको जीव विज्ञान का, जी हाँ, बायोलॉजी के लिए जो आपका 16 फरवरी के दिन एग्जाम है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन सा मैं एक मॉडल पेपर बता रहा हूँ। जिस तरह मैंने फिजिक्स में आपको 4 पेपर बताए थे और चारों में से पूरा फंसा है, जाके मिलान कर लो, अभी भी प्ले लिस्ट में जुड़े हुए हैं वीडियो। ठीक है, चलिए बायोलॉजी का अपन अच्छे से 4 पेपर देखेंगे और चारों पेपर में से आपका फंसने वाला है, ये भी 100% श्योर है ना। इनको एक बार पढ़ लो, अलग से टाइम बचता है तो फिर अलग से पढ़ो, भले कोई दिक्कत नहीं, पर इनको जरूर पढ़ के जाना। निषेचन के बाद बाहरी अध्यावरण निर्मित करता है तो टेस्टा। डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र के प्रति अधिकता से होता है? तो डाउन सिंड्रोम जो है ना वो 21वें जोड़े गुणसूत्र की अधिकता के कारण होता है। एड्स परीक्षण जाना जाता है तो एलिसा के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1986 में की गई थी। सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? विटामिन ए। वन पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव सीधा। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद में ये यहाँ से इतना कर लेना आपको कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पर है अगला, ये चौथा, पांचवा, छठा, यहाँ तक हो गया। अब है आपका रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में देखिएगा ध्यान से, पराग कण की बाह्य भित्ति बाह्यचोल कहलाती है। क्या कहलाती है? बाह्य। मनुष्य में वृषण कोश में स्थित होते हैं। जिसे इंग्लिश में अपन कहते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम। ठीक है, गर्भ निरोधक की जो गोलियां होती है वो अंडोत्सर्ग की अभिक्रिया को बंद कर देती है। अंडोत्सर्ग। ठीक है, वंशागति का क्रोमोसोम का सिद्धांत वाल्टन, सटन और थियोडोर बॉबरी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं वाल्टन, सटन। गोनोरिया रोग डिडेस के द्वारा होता है। तो गोनोरिया जो रोग है निसेरिया के द्वारा होता है। आनुवांशिक रूपांतरित फसलों में एलर्जी होने की संभावना बनी रहती है। एलर्जी। यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से करें कंप्लीट। ये हो गया इतना। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद में ये यहाँ से सही जोड़ी है। पार्थिनोकार्पी का इसका मिलान आपको करना है केला से। दूसरा जो है सर्टोली कोशिका है, इसका जाएगा वृषण। ठीक है, ये डाउन सिंड्रोम का जाएगा 21वें अधिकता वाला। इंटरफेरोन विषाणुरोधी प्रोटीन। क्राई प्रोटीन का आपका जाएगा बीटी कार्टन। ये हो गया इतना। कर पाओगे भैया यहाँ से? अब ये आपका सही जोड़ी है युग्म मेलन वाला। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जो पुष्प है वो है रेफलिसिया। मलेरिया के परजीवी का नाम बताना है। प्लाज्मोडियम। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। लाइकेन में सहजीवी के रूप में रहने वाले सहभागियों के नाम बताइए। शैवाल और कवक। ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर में कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है? 90%। ठीक है, इसके बाद में हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आएंगे, बढ़िया से ये कंप्लीट करेंगे। वो है ना, हो गया इतना। ये यहाँ से इसके बाद में सत्य असत्य। पहला जो है आपका बिल्कुल राइट रहेगा, दूसरा जो है वो सत्य रहने वाला है, ये आपका तीसरा असत्य हो जाएगा।
और चौथा सत्य है, पांचवा आपका सत्य रहेगा, छठा जो है वो आपका असत्य रह जाएगा। ठीक है भैया, ये हमारे यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये हो गया है, ट्रू फॉल्स हो गया, सॉरी 5 है ये। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखना है कि यहाँ से जो मैं आपको प्रश्न उत्तर बता रहा हूँ ये एग्जाम में बिल्कुल सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको केमिस्ट्री में पूरी मदद की और पूरा फंसा है, ठीक है, तो इसी तरह बायोलॉजी में फंसेगा। पहले एक बार पेपर देख लो आप, हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पूरा सोल्यूशन दे रहा हूँ अभी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 9 का हो गया। सहलग्नता को परिभाषित कीजिए। सहप्रभाविता किसे कहते हैं? बीटा कोशिका और टी कोशिका में, बी कोशिका टी कोशिका में क्या है? औषधि विभेदन क्या है इसके कारण? एलर्जी क्या है इसके प्रमुख कारण? एक बीजपत्री द्विबीजपत्री पौधों में अंतर, स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र, डीएनए और आरएनए में अंतर, हीमोफीलिया का उदाहरण देकर मनुष्य में लिंग सहलग्नता को समझाइए। ये सारा सॉल्यूशन मैं अभी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, अब तो इनको कंप्लीट कर लेना बस बढ़िया से, और कुछ नहीं करना है। कैंसर क्या है? कैंसर के प्रकार। एड्स क्या है? इसको फैलने के कारण लिखिए। पोषण स्तर क्या है समझाइए। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र सचित्र वर्णन करना है। डीएनए का उंगली छापन फिंगरप्रिंटिंग, और यहाँ से पीसीआर का महत्व आपको बताना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। इतना हो गया। जंतु संप्रेषण के 5 उदाहरण देना है। यहाँ से निम्नलिखित में अंतर बताना है। पारिस्थितिक पिरामिड क्या है? ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये तो आपके पूरे क्वेश्चन आंसर मैंने प्रश्न बता दिए हैं। चलिए अब इसका पूरा सॉल्यूशन अपन अच्छे से देखते हैं। चलिए यहाँ से देख सकते हैं आप, बढ़िया से सॉल्यूशन है ये छठे से यहाँ से आपका। ठीक है भैया, ये देखिएगा। लघु बीजांड और गुरु बीजांड ध्वनि में अंतर हो गया है। त्रिक संलयन वाला है ये प्रश्न। फिर इसके बाद में विपुंसन, फिर इसके बाद में है यहाँ से आप देखेंगे तो ये हो गया परागकण वाला नामांकित चित्र। एमनियोसेंटेसिस की परिभाषित करना है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से देखिए ये है परगनली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, हो गया इतना। चलिए बढ़िया से अब तो कंप्लीट करना है। मेंडल द्वारा मटर के पौधे चुनने के क्या लाभ हुए। इसके बाद में ये आपका हो जाएगा यहाँ से, हो गया इतना। सहलग्नता को परिभाषित करना है आपको। इसके बाद में अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता में अंतर, उदाहरण सही समझाना, मतलब सॉरी इसमें ये आपका बी कोशिका और टी कोशिका क्या है? औषधि विभेदन के क्या कारण है? इसके बाद में है ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से 12वां है, सॉरी है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का तो है एलर्जी। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में अंतर, स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र हो गया ये। कैंसर क्या है? कैंसर का तो आता ही भैया है ना हर साल ही, इसको कर लेना यहाँ से। फिर ये कि एड्स का आएगा। इसके बाद में यहाँ से पोषी स्तर क्या है समझाइए। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र हो गया, ये यहाँ से देख सकते हैं आप। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसके बाद में ये यहाँ से पीसीआर क्या है इसका महत्व, बायोपायरेसी और बायोपेटेंट, ये बायोपेटेंट वाला है। जंतु संप्रेषण के कोई 5 उदाहरण, यहाँ से खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर, पोषण स्तर क्या है समझाइए। फिर इसके बाद में यहाँ पर है ये। ठीक है, तो ये मैंने पूरा आपको बता दिया है आपका
ठीक है भैया, अच्छे से तैयारी करिएगा। ये मैंने आपको है ना सेट ए का पूरा सॉल्यूशन दे दिया है, बहुत ही बेहतरीन सा मॉडल पेपर है। सेट बी भी आप कंप्लीट करिएगा, सी भी करिएगा और डी भी करिएगा। 4 दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, केवल 4 वीडियो देखना, उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ें पढ़नी नहीं है। आराम से आपको कंप्लीट करो, इन्हीं में समझ जाएगा पूरा, है ना।